गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट ऐसे किया था हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो इस वीडियो में हम ये वाला ऐसे करेंगे, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मीन्स 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर रूपरेखा बताई गई है। तो रेखा में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि ऐसे में क्या क्या लिखा गया है, उसके कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व, कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है 26 जनवरी की, उसके बारे में बताया गया। देन सेकंड है संविधान का निर्माण, कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान। तो संविधान का निर्माण, उसके बाद गणतंत्रता का शुभारंभ, कि जो गणतंत्रता है हमारी उसका शुभारंभ कैसे शुरू किया गया। उसके बाद गणतंत्र दिवस का समारोह का स्वरूप, कि गणतंत्र दिवस को किस तरह से मनाया जाएगा उसके बारे में। देन राजधानी दिल्ली विशेष आकर्षण का केंद्र। ठीक है। देन देश के प्रति हमारा कर्तव्य और उपसंहार। उपसंहार क्या होता है? कंक्लूजन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। यही जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको रूपरेखा में पहले ही बता दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी कैसे मनाई जाती है। आप कब से अपने स्कूल में भी 26 जनवरी का प्रोग्राम देखते आए हैं, और फिर टीवी पर जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो भी देखते आए हैं। तो 26 जनवरी का ऐसे लिखना या गणतंत्र दिवस का ऐसे लिखना ये आपके लिए बहुत ईजी है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। आप ये खुद भी बना के लिख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और बुक से करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम 26 जनवरी का महत्व देखते हैं कि उसका महत्व क्या है। जो 26 जनवरी है, एक तो बड़े उत्साह के साथ उसे मनाया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो 26 जनवरी एक तो मनाई जाती है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके लिए। तो यहाँ पर एक फर्स्ट पैराग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया हुआ है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट दिया है 26 जनवरी का दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण है। 1929 मीन्स 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सभापति के पद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया था। इसके बाद पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में लोगों ने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा दोहराई। ठीक है, जो आज़ादी मिली थी उसकी प्रतिज्ञा दोहराई। ये क्रम 1947 मीन्स 1947 ईस्वी तक बराबर चलता रहा, और देशवासी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। ठीक है, देश को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष करते रहे। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन, यहाँ पर स्वतंत्रता की स्पेलिंग रॉन्ग है, आधा स आएगा। यहाँ पर आधा स आएगा, यहाँ पे पूरा स दिया हुआ है, यहाँ पे आधा स आएगा। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। ठीक है। फिर उसके बाद में 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना और उसको लागू किया गया। तो इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके बाद इसमें बताया गया कि सभी राज्यों में, मीन्स देश के जितने भी राज्य हैं, मुख्यालय हैं, जिला तहसील है, शिक्षा संस्थाएं हैं, मीन्स जैसे स्कूल्स हैं, तो वहाँ सभी पर ये इस दिवस को मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर क्या बताया है कि जो स्कूलों में जहाँ पर भी ये पर्व मनाया जाता है वहाँ पर कुछ खेल प्रतियोगिताएं की जाती हैं। ठीक है, या फिर कवि सम्मेलन किए जाते हैं, कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, आप लोग परेड करते हैं बच्चे, और फिर कुछ डांस भी होते हैं। ठीक है, कुछ कंपटीशंस भी होते हैं, तो उनके प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। तो ये पर्व मनाने का एक तरीका है, खुशी मनाई जाती है। उसके बाद इसका दिल्ली के बारे में बताया गया कि जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, जो दिल्ली में
जो भारत की राजधानी है, राजधानी दिल्ली में इसका भव्य आयोजन किया जाता है। भव्य मीन्स बहुत बड़े स्तर पर। और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि 26 जनवरी में किसी फॉरेन का कोई मिनिस्टर या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। और जो राजपथ है वहाँ पर जो भी हमारी सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं या और भी जितनी सेना है, अलग अलग जो राज्य हैं उनकी झांकियाँ निकलती हैं, उनके डांस प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर राष्ट्रपति भी वहाँ पर आते हैं। तो वो उन सबका जो भी वर्णन है इस पैराग्राफ में किया गया है। ये भी आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे जो हमारे वीर सैनिक कोई शहीद होता है, जिन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है, उनको जो भी सम्मान दिए जाते हैं, किसी को मेडल दिए जाते हैं या फिर जैसे शौर्य चक्र दिया जाता है। बहुत सारे जो भी प्राइजेस हैं इस टाइम पर बांटे जाते हैं राजधानी दिल्ली में, जो भव्य आयोजन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, लास्ट पैराग्राफ है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बताया गया ये हम रीड करेंगे। गणतंत्र दिवस पर हर भारतीय का दिल उल्लास से भरा होता है। ठीक है, हर एक भारतीय खुश होता है सब कुछ देख के। जैसे आप भी टीवी पे टेलीकास्ट देखते हो इसका, तो बहुत खुश होते हैं। तो लोगों का उत्साह राष्ट्रीयता की भावना का परिचय देता है। गणतंत्र दिवस हमें उन शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का स्मरण कराता है जिनके बलिदान से आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। किंतु इन शहीदों की कुर्बानी तभी सार्थक होगी जब हम अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी, श्रम और दृढ़ निश्चय से पालन करेंगे। और ये कार्य किसी भी देश की प्रगति एवं सम्मान का मूल मंत्र है। अतः हमें इनका पालन करते हुए देश की प्रगति में भागीदार बनना चाहिए और राष्ट्र को महानता के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम गौरव के साथ जीवन जी सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा ऐसे बहुत ही इजी है। आप इसे अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हैं, और अगर आप किसी और बुक से लर्न करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।